अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद पर। दोस्तों, मैं हूं तनवीर खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू उस्ताद। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो हरूफ यानी दो लेटर को लिखना सिखाया था कि दो हरूफ को हम किस तरीके से मिला करके लिख सकते हैं और उनकी हमारी आवाज़ यानी ध्वनि साउंड क्या आएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि तीन हरूफ के अल्फाज हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तीन हरूफ अल्फाज लिखने के बाद मैं तीन हरूफ और दो हरूफ को मिला करके एक सेंटेंस बना के लिखूंगा उसके बाद, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे तीन हरूफ के अल्फाज, कि आज हमारा टॉपिक यही है ना, तीन हरूफ के अल्फाज ही हमें सीखने हैं। तो तीन हरूफ के अल्फाज, तीन हरूफ के अल्फाज। ठीक है, तीन हरूफ के अल्फाज, अल्फाज, तीन हरूफ के अल्फाज। ठीक है, ठीक है, तीन हरूफ के अल्फाज आज हम सीखेंगे। तो पहले हम लेटर देखते हैं। इसे हमें लिखना है सबसे नॉर्मल। सबसे नॉर्मल क्या है? बात। जैसे हम बातचीत करते हैं तो हमें बात उर्दू में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, बात। पहले खुद समझ लीजिए कि कोई हरूफ बोला जाए, कोई सेंटेंस बोला जाए, सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन सा हरूफ इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले उसको आप समझिए। बात, बात, बात क्या है? सबसे पहले बा आ रहा है, उसके बाद में बा खींचा जा रहा है यानी अलिफ। अलिफ लगेगा। जैसे हिंदी में आ की मात्रा लगती है उसी तरीके से उर्दू में अलिफ लगता है उसके साथ में। ठीक है, तो आ हो गया, बा, बे अलिफ बा, त, ते क्या होता है? ता। ता तो आप समझते ही हैं, हिंदी में ता होता है। ठीक है, ता होता है। इसी तरीके से उर्दू में क्या होता है? ते। तो आप पहले अच्छी तरीके से समझिए कहा क्या जा रहा है, बोल क्या रहा है, हरूफ समझिए, बस लिखना बहुत आसान है। मिलाना तो आप सीख ही गए हैं कि हरूफ को किस तरीके से मिलाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बा, बे प्लस अलिफ क्या हो गया? बा, बे प्लस अलिफ प्लस ते। अगर इन तीनों को हम एक कर दें, ये अगर यही चीज़ को हम एक कर दें तो किस तरीके से लिखा जाएगा? सबसे पहले हम बे को लिखेंगे, उसके साथ अलिफ को मिलाएंगे। ठीक है, उसी के साथ में हम ते, ते लिख देंगे। क्या हो गई हमारी ये? बात। क्या हो गई? बात। ठीक है, सेम कंडीशन से इसी तरीके से अगर हम लिख दें राज, राज यानी नाम वाला राज। अभी तो राज नाम वाला। रा, रे, रा, रे अलिफ रा, रे अलिफ क्या हो गया? रा प्लस जीम, ज, ज बोला है ना, ज, जा नहीं बोला, ज बोला। ज मतलब क्या हो गया? जीम। राज, जीम बना देनी है। इन तीनों हरूफ को अगर हम मिला दें तो किस तरीके से लिखा जाएगा? मैंने आपको बताया था कि रे दाल, दाल, रे, 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 ये हरूफ जो हैं अलिफ से यानी किसी भी हरूफ से नहीं मिलाए जाते हैं। ये हमेशा अकेले ही लिखे जाते हैं। अगर ये पहले आते हैं तो इनको हम हमेशा अकेले ही लिखते हैं। जैसे रे अलिफ रा जीम, क्या हो गया? राज। क्या बन गया? ये तीनों मिलकर राज बन गया। इसी तरीके से अगर हमें कोई बोल दे राज, अब राज आ गई, किसी बात को राज रखना यानी छुपा कर रखना, किसी से ना बताना।
तो वो वाला राज में क्या रहेगा, उसमें राज, उसमें जा है, इसमें जा है, राज राज दोनों में फ़र्क है। तो देखिए रे बना देंगे सबसे पहले हम, प्लस अलिफ प्लस जे, राज। तो किस तरीके से लिखेंगे, रे अलिफ जे, क्या हो गया, राज हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा देख, जैसे हमको लिखना है मगर, जैसे मगर, मगर वो खुद देखिए उसमें कहा क्या जा रहा है, मगर। तो यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमें गैन का इस्तेमाल करना है या फिर गाफ का। देखिए सेंटेंस बोला क्या जा रहा है, जो लेटर है वर्ड वो क्या कह रहा है, मगर, 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 गर नहीं कह रहा, गर, गैन यानी गैन दूसरी चीज़ हो गई, गैन दूसरी चीज़ हो गई और गाफ दूसरा चीज़ हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है मगर, मगर नॉर्मल से। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मीम, उसके बाद में गाफ, गाफ आप समझ ही रहे हैं, ये गाफ है हमारा, प्लस रे। इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले हम मीम की शुरुआत यानी उसका मुंह बनाएंगे मीम का, फिर सीधी लाइन यानी उसके ऊपर दो तिरछी लकीर यानी गाफ, उसके साथ में हम रे मिला देंगे। क्या हो गया ये, मगर। कितना आसान हुआ, कुछ मुश्किल बना नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हम हरूफ को समझ करके लिख रहे हैं। हरूफ को सबसे पहले समझ लीजिए, उसमें क्या हरूफ बोला जा रहा है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए रात, तो समझिए इसमें पहले क्या बोला जा रहा है, रे अलिफ रा, रे प्लस अलिफ क्या हो गया, रा, प्लस ते क्या हो गया, त, रात हो गया ना। अब इन्हीं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रात, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई बोल दे नमक, नमक किस तरीके से लिए, नमक, नमक कितना आसान है, न नून प्लस का, न म, मीम, न म, मीम, म, क यानी काफ, नमक। यहाँ पर देखिए आप सो ना काफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ का नहीं है, बड़ा काफ नहीं है, नमक का। यहाँ पर जैसे बोलना हो जाता कासिद, का, यानी जब भी मोटा कर दिया जाए, काफ, काफ दो होते हैं, एक छोटा काफ होता है एक बड़ा काफ। जब देखिए काफ का जो आवाज़ निकल रही है काफ की, अगर वो मोटाई की तरीके से निकल रही है यानी का इस तरीके से निकल रही है, तो समझ लीजिए कि वो बड़ा काफ है। अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से निकल जैसे का, तो समझ लीजिए वो छोटा काफ है। इसकी पहचान इस तरीके से होती है। तो दोनों मिलाकर हम नमक किस तरीके से लिखेंगे, नून बना देंगे पहले, नून का मुंह छोटा सा, न ये मीम है, न म, इसी में हम काफ मिला देंगे, क्या हो गया, नमक। मुश्किल है, कुछ नहीं है। ये नून हम किस तरीके से बनाया, मैंने आपको बताया था इब्तिदाई और दरमियान किस तरीके से बनता है, वो यही है। इसका शुरुआत वाला नून इस तरीके से बनता है, मिला दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया ये हमारा नमक। और देख लेते हैं, जैसे हमें बोला जाए बाट, किसी चीज़ को बांटना, बाट, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, बे, बा, बे अलिफ बा, ये बे है, अलिफ मिला दी, क्या हो गया बा, प्लस टे, टे कैसे लिखा है, ते टे, यही वाला टे। तो अगर दोनों को मिला देते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा, आपको पता ही है, बे से अलिफ फ़ौरन हमें मिला देनी है, उसके साथ में टे, क्या हो गया बाट, ये हमारा बाट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई हमें बोल दे जैसे नहर, न हे र, नहर, तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें न यानी नून, हे यानी हे, न हे, आप वही खुद ही आ गया, तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये दो चश्मे हे भी बना सकते हैं, चलिए दो चश्मे ये आप समझ लीजिए, उसके बाद में मैं वो वाला भी बता देता हूँ, न हे रे। अब हो गया, अब इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, नून हो गया हमारा, ये हे रे, नहर हो गया। और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, नून हेर, ये है छोटी है, ठीक है, क्या है छोटी है, छोटी है, ये दो चश्मी है, नहर हो गया हमारा नहर।
और हमें जैसे लिखना है, ठीक है, देख लेते हैं और हम किस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है काज, जैसे काज लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, काफ बना दिए प्लस अलिफ का ज बोल रहे हैं ना, जा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ज यानी यही रहेगा। तो काफ को हमने बताया था जब भी ये शुरुआती वाला इसका लिखा जाता है, जब भी इसके साथ हम अलिफ मिलाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। जब अगर इसके साथ अलिफ, काफ के साथ अलिफ मिला जाएगा तो हम काफ को गोला कर देंगे हमेशा, तो की तरह बना करके उसके साथ में तिरछी लाइन बना देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा अलिफ के साथ काफ मिल जाएगा। उसके बाद में जीम, इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं क्योंकि जीम पूरा पूरा रहेगा, तो क्या हो गया, काज, ये हमारा हो गया काज। ये लिखना है कान, तो कान किस तरीके से लिखेंगे, का न खुद बोल रहा है, तो किस तरीके क्या लिखना है हमें, सबसे पहले काफ प्लस अलिफ का प्लस नून, क्या हो गया, काफ प्लस अलिफ क्या हो गया, का प्लस नून, क्या, न, का न। तो काफ मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, जब भी अलिफ के साथ मिलाना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे। काफ को अच्छी तरीके से देख लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए। जहन नशीन का मतलब क्या होता है, जहन नशीन का मतलब होता है दिमाग में अच्छी तरीके से किसी चीज़ को बैठा लेना, यानी फिट कर लेना उसको, कि अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसी का मतलब होता है जहन नशीन। कहते नहीं ये बात अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, वही है, ठीक है। क्या हो गया, कान। जैसे लिखना है शाम, तो शाम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे शीन, क्या बनाएंगे, शीन किस तरीके से बनाएंगे, पहले ये समझ लीजिए, इसे ये 3 वर्ड हैं आपके सामने, ठीक है, शाह, ठीक है। अब आपको इनको मिलाना है, किस तरीके से मिलाएंगे मैंने बताया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीन का शोशा लगा देना है, ठीक है, लग गया। अब इसी के साथ हमें 3 का 3 शोशा, उसके बाद में अलिफ, शीन में तो नुक्ता लगता ही है तो हमें लगाना ही पड़ेगा, प्लस मीम, क्या हो गई, शाम। देख लिए कितना सिंपल है, कुछ मुश्किल लगा शाम लिखने में, कुछ नहीं मुश्किल लगा। इसी में लिख बोलते हैं नाच, तो नाच किस तरीके से लिखेंगे, ना, पहले समझ लिए, पहले मैं आपको दे देता हूँ, ये नाच, हुरूफ तो आप पहचान गए कि क्या क्या रहेगा, ना, नून अलिफ चे, ना, ये अब लिख दिया गया। अब इसको मिला, बोल दिया गया आपको ये मिलाइए, तो आप किस तरीके से मिलाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा नून है इसको हमें उठा करके यहाँ रख देना है, वो भी कौन सा वाला, इब्तदाई वाला नून, इसके साथ अलिफ मिला देना है, ना। ये देखिए ये अलग अलग है, अब हमने नून को मिला दिया अलिफ से, अब इसकी शक्ल किस तरीके से हो गई, इसकी शक्ल बदल गई, ठीक है, क्योंकि ये किसी दूसरे हुरूफ के साथ जुड़ गया है, तो इसका शक्ल क्या हुई, चेंज हो गई। किस चीज़ के साथ जुड़ गया, ये अलिफ के साथ, और चे में तो कुछ है नहीं, तो चे हम डायरेक्ट लिख देंगे, नाच। ये देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, इसलिए क्योंकि बाद में आप फिर देख सकें, समझ सकें कि इसमें कौन कौन से हरूफ हैं, आप पढ़ना चाहें, न, म, क। मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आप अगर बाद में भी पढ़ना चाहें, स्क्रीनशॉट लिए तो देख करके आराम से पढ़ सकें आप मिला करके। जैसे ये तो आपको समझ नहीं है कि क्या है, काफ, अलिफ का हो गया का, प्लस जीम ज, का ज, इस तरीके से पढ़ा जाता है मिला मिला करके एक एक हरूफ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, बहुत जल्द उर्दू आप सीख जाएंगे। अभी आप, हमें लगता है जहाँ तक आप अच्छी तरीके से सीख ही गए होंगे। अच्छी तरीके से मतलब ये है, जहाँ आप कुछ भी नहीं जानते थे वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल ही गई होंगी। तो आगे अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये आपकी शुरुआत है। अभी आपको मैं एकदम जैसे कोई बोल दे, सपोज दैट, जैसे मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, क़यामत का दिन किस दिन को कहते हैं, कोई बोल दे तो किस तरीके से लिखोगे, तो इस तरीके से आप लिखना सीख जाएंगे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। इसे क़यामत
का दिन किस दिन को कहते हैं। ठीक है, क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं। इस तरीके से आप लिखना बिल्कुल सीख जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको उर्दू सीखना है, अगर आपके अंदर आप उर्दू को सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं उर्दू सीख सकता हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देरी बिल्कुल भी मत करिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए आगे, अब जैसे हमें लिखना है आज आओ, जैसे तुम आज आओ। अब देखिए ये तुम आज आओ, ये क्या है? तुम 2 हरूफ है, आज 2 हरूफ है, आओ 2 हरूफ है। तीनों अलग अलग है ना, इसमें हमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं। तो चलिए आज, तो पहले ये देख लीजिए आप, ये हो गया। उसके बाद में ते, फिर मीम, ठीक, फिर अलीफ, आज तुम आओ। अब हमको इस हरूफ को मिलाना है। ये जो आपके सामने हरूफ दिख रहे हैं, अब हमको इन्हें मिलाना है। तो किस तरीके से मिलाएंगे? सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अलिफ जिस तरीके से इस तरीके से लिख देंगे, जीम भी लिख देंगे, हो गया हमारा आज। और तुम लिखना है, तुम हम इब्तदाई वाला बना देंगे, उसके साथ में मीम मिला देंगे, हो गया तुम। ठीक है, आज तुम आओ। कितना सिंपल है। तीनों देखो, ये भी एक अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। कुछ मुश्किल लगा? नहीं लगा ना? अभी सुनने में कितना मुश्किल लगना, तुम आज आओ, तो ये सिर्फ सुनने में मुश्किल लग रहा था। जब हमने इसको अलग अलग बांट दिया 3 हिस्सों में, तो कितना आसान हो गया ये लिखना। इस तरीके बोल दें, राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, तो किस तरीके से लिखोगे? रे राम। ठीक है, पहले देखते जाइए आप, बस देखते जाइए, अभी आपको फौरन समझ में आ जाएगा। राम घर, ठीक है। जाता है, ठीक है, ये वाला लिख दो या फिर ये वाला लिख दो। ठीक है, अब हमको इसको में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, ये भी आपको देखने में। अब चलिए इसको हम छोटा करते हैं। राम घर जाता है, भूल जाइए, सिर्फ राम के बारे में सोचिए। राम को किस तरीके से लिखना है? राम लिखना कितना आसान है। राम, सिर्फ राम लिखो पहले, रा, हो गया राम। ठीक है, अब राम भूल जाइए, सिर्फ घर के सोचिए। घर, घ, ग। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो पूरे नहीं होते, उनको हमको किसी दूसरे हरूफ के साथ जोड़ करके पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर काफ जो है, गाफ, गाफ जो है गा का काम करेगा ना, घा का नहीं करेगा। घा का काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घा का काम करे ये काफ, इसके साथ में हमें हे को मिलाना होगा। तो हे हम मिला देंगे किस तरीके से? जैसे गाफ लिख दिए, इसके साथ में हे प्लस रे, घर, राम घर। अब जाता, जाता कितना आसान है, जिम बना दिए शुरुआत वाला, अलिफ लगा दिए, जा, ते बना दिए, अलिफ लगा दिए, क्या हो जाता
हा लिखना है, हे बना दिया ऐसे, ये है, राम घर जाता है। ठीक है, कितना आसान है देखिए, बस अब बहुत ही आसान है। ये ता जा ता अलिफ जिसके साथ लग जाए समझ लीजिए एक ही हुरूफ है, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें अलिफ लगाना होता है किसी हुरूफ के साथ, और अलिफ आप लगाना जानते ही हैं, तो इसको एक ही हुरूफ समझिए। ठीक है, इसको आप एक ही हुरूफ समझिए। अब जैसे बोल दिया जाए तुम खाना खाते हो, तुम पहले समझिए क्या है, तुम, ते, तुम। ठीक है, खाना, देखते जाइए, का प्लस है खा, क्या हो गया के, तो का है, का भी पूरा नहीं हो रहा है, खा नहीं होता ना, सिर्फ उर्दू में आपने का पढ़ा था, तो खा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, काफ को हम हे से मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा खा प्लस अलिफ, खा, नून प्लस अलिफ, ना, खाना, खाता, खा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसके आप फिक्र ना करिए, ये एक हुरूफ समझिए आप, क्योंकि ये तो पूरा हो रहा है ना इसके साथ मिलकर, तो ये एक ही है, ये एक है, दो है बस। ता, ठीक है, हम खाता, तो हे हो गया, और हमारा यहाँ पर हम बना देते हैं बड़ी ये। ठीक है, बड़ी ये हमने बना दी प्लस करके। अब इन सभी को हमें एक साथ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ये ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी। ठीक है, तुम, ता और मीम को मिलाना है बस, मैंने बताया तुम किस तरीके से लिखा जाएगा, ये तुम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, खाना, खाना किस तरीके से लिखा जाएगा, काफ बनाए, इसके साथ में हमने हे मिला दिया, काफ के साथ हे मिलाने क्या हो गया, खा, खा हो गया, और ना, नून अलिफ क्या हो गया, ना, खाना। ठीक है, तुम खाना, तुम खाना, तुम खाना खाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तुम खाना खाता ही है, समझ लीजिए। खाते होना चाहिए यहाँ पर, ते लिखने क्या लिखे, खाते, ये बना देंगे बस। तो यहाँ पर हमने ये बनाया है, एक साथ हम ये बना देंगे, हो गया खाना खाते हो, यहाँ पर फिर वाव लिखा जाएगा, हो। ठीक है, तो हो किस तरीके से लिखना है, पहले ये हे हो गया, एक साथ में वाव, हे छोटा सा देखिए किस तरीके से मैंने बनाया, हे में क्या करना है, शुरुआत वाला बिल्कुल ये इस तरीके से बनाना है, देखिए किस तरीके से, ये फिर उसके बाद में वाव, इसी के साथ क्या हो गया, सेंटेंस मिलकर तुम खाना खाते हो। कुछ मुश्किल है इसमें, कितना आसान लग रहा है देखने में, कितना आसान है, सोच लीजिए। अभी ये तुम खाना खाते हो एक सेंटेंस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, सब चीज़ को एक तोड़ फोड़ कर देना, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग कर दी एक एक चीज़। तुम के बारे में सोचो बस, तो तुम क्या लिखना है, तामीम, तुम हो गया। खाना के बारे में अब सोचना है, फिर खाते के बारे में सोचना है, फिर हो के बारे में सोचना है। तो छोटी से छोटी, मतलब कितना भी बड़ा, जैसे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ कर्ता क्रिया और कर्म को पहचान लेना है, हो गया। और कुछ रहता है उसमें, कर्ता क्रिया कर्म, उसके अलावा कुछ होगा, बाकी जो बचा शेष, बस 3 चीज़ हमें लिखनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें किस तरीके से लिखना है, सिर्फ सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, जो हमारे लेटर हैं यहाँ पर, उन्हें हमें अलग अलग पार्ट में बांट देना है। जब अलग अलग पार्ट में बांट देंगे, तो जैसे ता और मीम हो गया, तो तुम, फिर खा और का, और उसमें हे मिलाकर अलिफ लगाने, खा। बस समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से बनाना है, यही चीज़ है। जैसे लिख जाए काम कर, तो काम किस तरीके से करना है, देखिए पहले लिखना किस तरीके से,
काफ बना दिया हमने, प्लस अलिफ प्लस मीम, ठीक है। फिर क्या बनाना है, काफ पूरा, फिर रे। तो इसी चीज को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, काम कर। ये देखिए काफ काफ मीम का काम, काफ रे क्या हो गया, कर, काम कर। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा ही आसान है ये। अब जैसे लिखना है रात हो गई, क्या हो गई, रात। तो रा किस तरीके से लिखना है, रे प्लस अलिफ क्या हो गया, रा ते, रात, ठीक है। हो गई, हो अलग है, गई अलग है। हो किसी चीज़ का होना, क्या होना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, रात। तो हो गई किस तरीके से लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया है बनाना है। ये हमारा समझ लीजिए हो गया, ठीक है। ये वाव हो गया, ठीक है। ये गाफ हो गया, ये हो गई, और यहाँ पर हमें छोटा सा हमजा लगाना होता है इसके ऊपर, गई, ई मतलब हमजा भी जाहिर हो या भी जाहिर हो, ठीक है। तो रात हो गई, तो देखिए रात हो गई, हम रात चलते हैं, रात हो गई है सच में। तो देखिए रे प्लस अलिफ क्या हो गया, रा ते, रात हो गई किस तरीके से, अभी मैंने आपको बताया था है इस तरीके से लिखना है जब भी किसी दूसरे हरूफ से मिलाते हैं। हो गई किस तरीके से लिखना है, गाफ, ये बस, उसके साथ में हमजा छोटा सा, रात हो गई, हो गया हमारा, रात हो गई। कितना आसान है, सिर्फ अभी हमने किसके बारे में सोचा, रात के बारे में, फिर हो के बारे में, फिर गई के बारे में। तीनों को जब हमने अलग अलग कर दिया तो कितना आसान हो गया हमारे लिए लिखना। अगर यही हम रात हो गई इसी के चक्कर में पड़े रहते तो हम लिख पाते, बिल्कुल भी ना लिख पाते। तो हमें क्या करना है, हुरूफ को अलग अलग कर देना है। जैसे बोलना है यहाँ पर तारिक को बिला, तारिक को बुला, तो अलिफ तो प्लस रे, री प्लस आफ क्या हो गया, तारिक, ठीक है। को किस तरीके से लेना है, का बनाना है आपको, इसके साथ में वाव मिला देना है, को बुला, बे प्लस लाम प्लस अलिफ, तारिक को बुला। अब देखिए इसी को हम मिलाएंगे कितना आसान हो जाएगा। तारिक, सिर्फ तारिक लिखना है हमें, तो अलिफ ज़बर तो आपको पता ही है किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से तो अलिफ ज़बर तो लिखा जाता है ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने तारिक बोला था, तारिक नहीं बोला था। तारिक अलग चीज़ हो गई, तारिक अलग हो चीज़ हो गई। यहाँ पर तो हो गया, तो रिक, रा लिख देना है, का लिख देना, हो गया तारिक, तारिक, तारिक को, काफ वाव, काफ इस तरीके से लिखना है, इसे मुआ मिला दे, को। अब बुला लिखना है, बे हो गया हमारा, इसी के साथ अलिफ, बे लाम अलिफ, बुला, तारिक को बुला, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिस तरीके से मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 10-15 सेंटेंस तो मैं लिखा ही चुका हूँ। तो अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द ही आप 2 और 3 हरूफ लिखना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी वो हम समझ गए 4 हरूफ को लिखना सीखेंगे, और 4 हरूफ लिखने के बाद में हम उसमें क्या करेंगे, 4, 2, 3, इन तीनों हरूफ को एक साथ हम मिलाकर लिखेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, बड़ा सेंटेंस कि किस तरीके से हमें लिख लेना है। उसके बाद में 5 बनाएंगे, 5 भी होता है, कोई बड़ी चीज़ से तो 5 में भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेरा नाम ही है, उसमें 5 हरूफ आएंगे, तनवीर, ठीक है। तो आपका नाम हो गया, कुछ भी नाम हो, एनीवे, तो उसमें क्या रहेगा, जितने भी हरूफ आएंगे धीरे धीरे करके आप लिखना आसानी के साथ सीख जाएंगे। आप कब हरूफ को लिखना सीख जाएंगे आपको खुद नहीं पता चल पाएगा, मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा आपको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।